हमारे हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। और देखिए, जैसे कि हम लोग देवभाषा संस्कृत के तरफ प्रस्थान करते हैं और हम लोग लगभग वर्ड पढ़ चुके हैं, जो 2 पार्ट में वीडियो था। उसके बाद माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार, और उसके बाद हम प्रत्यय प्रकरण पढ़ाए थे, और प्रत्यय प्रकरण में शोप प्रत्यय और पद रचना विधि भी पढ़ा दिए थे। तो उससे पहले हम चाह रहे थे कि पहले आपको संस्कृत में संधि पढ़ाएं, क्योंकि देखिए संधि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको हम सूत्रों के माध्यम से पढ़ाएंगे। और इसके लिए आपको प्रत्याहार बनाने की अत्यंत आवश्यकता होगी। यानी प्रत्याहार हम जिस तरीके से आपको बताए हैं, हमें विश्वास है कि आप प्रत्याहार आसानी से बना लेते होंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये तो सिंपल सी बात है कि आप लोग जानते होंगे, संधि मतलब मेल। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच के नाम से जानते हैं, व्यंजन संधि को हल के नाम से जानते हैं, और विसर्ग संधि को विसर्ग के ही नाम से जानते हैं। तो ये सबको पता होगा कि संधि 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। चूंकि हम लोग संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो इसलिए उसका नाम रखते हैं हम अच संधि, और उसके बाद हल संधि, और उसके बाद विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अच संधि की। तो अच संधि पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक बार और कहना चाहेंगे कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा हमारा सहयोग करेंगे, आप लोग हमारे जिज्ञासाओं को बढ़ाएंगे, आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, हम लोग आज शुरुआत करते हैं अच संधि की। अच संधि, और इसी अच संधि को हम कोष्टक में अब लिख रहे हैं स्वर संधि। अब देखिए, अच संधि जो होता है, ये नाम से ही पता है, अच माने स्वर, जो हम आपको माहेश्वर सूत्रों में बता दिए थे। यदि हम आपसे पूछे, हमारे कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइएगा कि अच प्रत्याहार में स्वरों की संख्या कितनी है। जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे कि अच प्रत्याहार में स्वरों की संख्या कितनी है। आगे चलते हैं, हम स्वर संधि के भेद में डायरेक्ट आते हैं। तो देखिए, स्वर संधि के भेद, ये आपका सबसे पहले होता है दीर्घ स्वर संधि। सूत्र भी हम लिखेंगे नीचे और आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे दीर्घ स्वर। अब चूंकि थोड़ा जगह की दिक्कत है, हम पूरा नहीं लिख सकते। दीर्घ स्वर संधि बहुत बड़ा हो जाएगा, ये आप नाम से जानते रहेंगे। दीर्घ मतलब दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यण स्वर संधि, और पांचवा अयादि स्वर संधि, अयादि। और उसके बाद एक है पूर्व रूप संधि, और उसके बाद एक और है पर रूप संधि। देखिए, हम आपको लास्ट में भले ही एक पूर्व रूप एक पर रूप का छोटा सा वीडियो दे देंगे, लेकिन यहाँ डायग्राम में सब पढ़ाएंगे। जिनको दिक्कत होगी, थोड़ा सा कोई भी समस्या हो, तो आप निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर जी ये चीजें हमको समझ में नहीं आई, आप दोबारा इस चीज को समझा दीजिए। तो उसको हम छोटे पार्ट करके वीडियो दे देंगे। देखिए, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दृघा। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या आखिर इसमें है, और इनको सूत्रों से हम तोड़ लेंगे। इसका सूत्र है आदेंग गुणा, या इसको आद गुणा भी बोलते हैं। क्योंकि हम आदेंग इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको सूत्र बताना है। आदेंग गुणा कहिए और चाहे आद गुणा कहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों बात एक ही है। इसका मतलब देखेंगे, इसका सूत्र वृद्धिरादैच। अब देखिए, यहां भी आप कंफ्यूजन में नहीं होंगे। वृद्धिरादैच कहिए या चाहे वृद्धिरेचि कहिए, दोनों बात एक ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यण संधि में देखेंगे, इसका सूत्र है
इको यणाची, इको यणाची, ये देखिए आसान सा सूत्र है इको यणाची। उसके बाद इसका सूत्र है एचो अयवायावह, एचो अयवायावह, एक बार अच्छे से देख लेंगे। एचो अयवायावह, पहले हम इन 5 संधियों को पढ़ लें तब इसको 2 को समझाएं, क्योंकि जगह की दिक्कत है, आप समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए हम पहले इसकी शुरुआत करते हैं अक सवर्णे दीर्घा की। तो देखिए इसमें 2 प्रत्याहार का एक प्रत्याहार का बोध हुआ, एक अक प्रत्याहार। देखिए अक प्रत्याहार कहाँ है, तो अक प्रत्याहार में 5 स्वर हम आपको बताए थे, अ ई उ री और री, ये 5 स्वर है। कह रहा है, ये देखिए सूत्र कह रहा है कि अक सवर्णे दीर्घा, यानी अक प्रत्याहार के बाद ये अक प्रत्याहार है, सवर्ण आए यानी इन्हीं का वर्ण आए, यानी अ ई उ री से अ ई उ री मिलेगा तो इनका दीर्घ हो जाएगा, ये दीर्घ कह रहा है। देखिए सूत्र में भी ये दीर्घ है तो दीर्घ, गुण है तो गुण, वृद्धि है तो वृद्धि, यण है तो देखिए बीच में यण, और अयादि है तो बीच में देखिए अय। यानी सूत्र तो बहुत ही लॉजिकली है। कोई क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि यण संधि का सूत्र है, तो यण संधि का सूत्र, अब मान लीजिए तमाम सूत्रों में से देख लीजिए तो नाम ही दिख रहा है, यहाँ देखिए अय दिख रहा है, यहाँ यण दिख रहा है, यहाँ वृद्धि दिख रहा है, यहाँ गुण दिख रहा है, और यहाँ दीर्घ दिख रहा है। ये सूत्र तो बिल्कुल आपको याद नहीं होगा तो भी दिख जाएगा आपके ऑप्शन में। तो देखिए कह रहा है कि अक प्रत्याहार के बाद अक सवर्णे दीर्घ, यानी अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि जो ये अक है, अक, इन्हीं से हम फिर अक को मिला दें, अक को, और जैसे अ ई उ री और री, तो यानी अक से अक मिला दें तो इन्हीं का दीर्घ कर दें तो ये हो जाएगा आ बड़ी बड़ाऊ और बड़ा री, संस्कृत में दीर्घ री होता है, और लिरिकल री, यही तो होगा और क्या होगा। कह रहा है कि अक से अक मिलाएंगे तो दीर्घ हो जाएगा, यानी अ से अ मिलेगा तो आ, ई से ई मिलेगा तो बड़ी, उ से उ मिलेगा तो बड़ा, और री से री मिलेगा तो दीर्घ री होगा, लरी से लरी मिलेगा तो लरी ही होगा, क्योंकि हम आपको वर्ण में पढ़ा चुके हैं कि कहीं भी दीर्घ लरी का बोध नहीं हुआ है। आगे चलते हैं इसी क्रम में, यानी अब इसको हम दूसरे रूप में लिख दे रहे हैं, ये तो आपको समझा दिए थे, ये इस रूप में कि अ या आ, इसका सजाती आ है, के बाद अ या आ आएगा तो दोनों मिलकर आ हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ई या ई के बाद ई या ई आएगा तो दोनों मिलकर बड़ी हो जाएगा। ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आएगा तो दोनों मिलकर बड़ा हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि री के बाद री आएगा, माने री री दीर्घ भी हो सकता है, री के बाद री आएगा तो दोनों मिलकर ये दीर्घ री हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि लरी के बाद लरी आएगा तो दोनों मिलकर लरी हो जाएगा, यानी ये इसका नियम पता चलेगा दीर्घ स्वर संधि में। अब देखिए कुछ लोग हमारे पास कमेंट किए कि सर जी बहुत कंफ्यूजन है, आ नहीं रहा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक बार आप अच्छे से देखिए। ये देखिए जहां मेल होगा वहीं से आप तोड़ेंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन हटा दीजिए, मूल शब्दों की पहचान करिए, बिल्कुल आपकी संधि आ गई। आप कभी देखिए जब जबरदस्ती तोड़ेंगे, अब ये बताइए हाथ हमारा यहाँ से टूटेगा तो जल्दी जुड़ेगा और बीच से टूटेगा तो जुड़ नहीं पाएगा, तो जहां जुड़ा है वहां से तोड़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, अब कहीं से तोड़ देंगे तो लाभ थोड़ी मिलेगा। अब देखिए कह रहा है कि अ माने ये देखिए दोनों तरफ सजाती हो सकता है, अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है और आ होगा। तो इस तरह अभी हम आपको एक एक उदाहरण तोड़ के दिखाएंगे शब्द के, ज्यादा नहीं क्योंकि समय की दिक्कत रहेगी, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो भी आप देखेंगे नहीं, और देखेंगे क्या मतलब ये सोचेंगे कि कितना बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम एक एक उदाहरण आपको तोड़ के दिखाएंगे। अभी देखिए आदेंग गुणा में एंग प्रत्याहार आया है, एंग प्रत्याहार कह रहा है, एंग, तो एंग प्रत्याहार महेश्वर सूत्र में बनाएंगे तो ए ओ आता है, एंग प्रत्याहार में ए और ओ आता है, यानी अब तोड़ना हमको किसे है, ए को और ओ की मात्रा को।
अब ये होते कहीं के एक व कहीं के ओ को तो तोड़ेंगे नहीं, जहां जुड़ा है वहां के एक को तोड़ेंगे। अभी हम तोड़ के आपको दिखाते हैं। देखिए ये सूत्र ये कह रहा है आदेंग गुणा यानी एंग आ रहा है, एंग ही गुण होता है, तो ये आपका अरे आत एंग होगा। आत मने ओ या आ एंग मतलब ए हो, यानी ओ या आ के बाद ई या ई आएगा। ये पूरा हम लिख दे रहे हैं आपके लिए। देखिए ओ या आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। यानी सजातीय द्रव्य और सजातीय द्रव्य हो सकते हैं, जो हम आपको सजातीय और विजातीय स्वर पढ़ा चुके हैं। फिर कह रहा है कि ओ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। फिर कह रहा है कि ओ या आ के बाद यदि री आए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो दोनों मिलकर और हो जाता है। अभी हम लोग जब प्रत्यय पढ़ेंगे, प्रत्यय तो उसमें ये सब गुण मिलेंगे, इसलिए हम सोचे हैं कि प्रत्यय पढ़ाने से पहले आपको पहले संधि पढ़ा दें। फिर कह रहा है कि ओ या आ के बाद यदि री आए तो दोनों मिलकर अल हो जाता है, अल। अब देखिए इसके भी उदाहरण अभी हम नीचे लिख के आपको तोड़वाते हैं, पहले इनके सूत्रों को देखा जाए। ये देखिए कह रहा है वृद्धिरा दैच यानी एच आ रहा है, एच, तो एच प्रत्याहार आप आसानी से बनाए हैं माहेश्वर सूत्रों में। तो एच का मतलब आए और औ, ये दो प्रत्यय मतलब ये प्रत्याहार में दो अक्षर दो स्वर ए और औ आते हैं। अब देखिए इनको हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, जरा इसको देखिए। देखिए एक तरफ ओ या आ होगा और दूसरी तरफ ए या ए होगा, तो दोनों मिलकर ए होगा। अगला देखेंगे अ या आ के बाद ओ या ओ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। देखिए यानी हमारे कहने का ये मतलब है कि आय को तोड़ेंगे औ को तोड़ेंगे, और जब आय को तोड़ेंगे तो एक तरफ ओ या आ होना चाहिए और दूसरी तरफ ए या ऐ होना चाहिए। ये ई को अणच में देखेंगे, इसका एक सूत्र हम आपको बता दें। देखिए इसका दो सूत्र, इसमें दो आपके प्रत्याहार हैं, एक ईक है और एक यण है, ईक है और यण है। तो ईक प्रत्याहार बनाएंगे तो ई उ री और ली होता है। आयण बनाएंगे तो य व र ल होता है। अभी चूंकि व्यंजन है तो हलंत लगा लीजिए। अब देखिए कह रहा है कि ई को यणच यानी ईक के स्थान पर यण आदेश होता है, यानी ईक ये ऊपर वाले हैं और यण नीचे वाले हैं, यानी इसका मतलब इन चारों के स्थान पर इन चारों को रखते हैं। इसका मतलब ई का य, उ का व, री का र और ली का ल होता है। तो अब देखिए यहाँ ई का सजाती बड़ी भी हो सकता है, यहाँ उ का सजाती बड़ा उ भी हो सकता है। आगे चलते हैं, जैसे इसके नियमों को हम नीचे लिख दें। ये देखिए ओ ई और नहीं चुकी ई या बड़ी ई के बाद कोई स्वर आए, स्वर आना चाहिए, ई या ई पहले हो इसके बाद स्वर हो, तो यह जो ई है ई या बड़ी यह य हो जाता है, य। और उसके बाद देखिए कह रहा है उ या उ के बाद यदि कोई भी स्वर आए तो ये जो उ या उ है ये बड़ा सॉरी व हो जाता है। उ देखिए कुल मिला के यहां ऊपर से समझ लेंगे, ई को य बनाना है, उ को व बनाना है, री को र बनाना है और ली को ल बनाना है, बस इतना ही फैक्ट समझिए। यहां भी देखिए ई को य बना दिए, उ को व बना दिए, और उसके बाद देखिए कह रहा है कि री के बाद यदि कोई भी स्वर आ जाए तो ये जो री है, री ये र बन जाता है, र। इसके बाद फिर कह रहा है कि री के बाद
यदि कोई भी स्वर आए तो ये जो री है वो ल बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, देखिए वही बात कहा गया ऊपर भी, ई उ री री को य व र ल बनाना है। यहाँ पे देखिए ई उ री को य व र ल बनाना है, कुछ करना ही नहीं है। अभी हम एक एक उदाहरण में आपको दिखा रहे हैं। ये बताइए, यहाँ यदि य के बाद यहाँ धन लगा के आ कर दे तो या नहीं हो जाएगा? तो या कहीं हो तो या में से आ निकाल के य को ही बना दीजिए। अभी बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि जितनी कल्पना आप नहीं कर सकते। अब देखिए इसका सूत्र बहुत ही लाजवाब, और ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अभी पूर्व रूप पर रूप को हम बाद में पढ़ाएंगे एक छोटा सा पार्ट में, क्योंकि यहाँ सब कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए यहाँ हम एच प्रत्याहार लेते हैं, एच, और एच में लिख देते हैं, एच प्रत्याहार में 4 स्वर आते हैं, ए, ओ, आए और औ। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहां से ये अलग करिए और इसका वर्ण विन्यास करिए। तो देखिए ये अ है, अ, तो यहां अ लिख दीजिए। अब देखिए य में से जब अ निकालेंगे तो ये य ऐसे हलंत रूप में हो जाएगा, और उसके बाद इसमें का अ यहां लिख दीजिए, और उसके बाद देखिए फिर वो में से आ निकालेंगे तो वो को ऐसे लिख दीजिए, और फिर वो में से आ निकाले हैं तो ये आ ऐसे लिख दीजिए, मत दम लगाइए, आ लिखिए आ। अब देखिए आ यहां लिख दिए यहाँ का, तो फिर यो लिखेंगे, अब फिर यो में से आ निकालेंगे तो आ लिख देंगे, और फिर ये वो, तो ये वो डायरेक्ट लिख लीजिए, अच्छा अह निकाल लीजिए। अब देखिए कह रहा है ये बन गया अय, अ, आय, आओ, यानी ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, अय के स्थान पर आय, और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। जैसे देख लीजिए इसका सूत्र ही कह रहा है एच ओ अय वाय वह, यानी अलग अलग करेंगे तो इसको भी पढ़ेंगे अय वाय हो जाता है। आगे चलते हैं, अब इसके भी नियमों को हम लिख दे नीचे, जैसे इनका लिख रहे हैं, आप चाहेंगे तो बहुत ही व्यवस्थित नोट्स भी बना सकते हैं इससे। देखिए कह रहा है कि ए के बाद यदि कोई स्वर आए तो यह जो ए है वो क्या बन जाएगा? अय, क्योंकि सूत्र ही कह रहा है एच ओ आय वाय आव, यानी एच के स्थान पर अय औ आय आव करते हैं, तो ये बताइए ए के स्थान पर अय। अब देखिए यहां हम एक मात्रा और बढ़ा दिए, अय कर लिए, यहाँ ए था यहाँ अय। इसके बाद यदि कोई स्वर आए, कोई स्वर आए तो यह जो आय है, देखिए यहाँ इस पे एक मात्रा बढ़ाए हैं तो यहाँ भी ऑप एक मात्रा बढ़ा दीजिए, तो ये आय हो जाता है। कुछ नहीं, यहाँ से एक मात्रा हटाएंगे तो यहाँ का मात्रा हटाएंगे, यहाँ का मात्रा हटाएंगे तो ऊपर के जैसे सेम हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ओ के बाद यदि कोई भी स्वर आए तो ये जो ओ है, ओ ये अ व बन जाता है, क्योंकि इसमें देखिए एक मात्रा है तो ये एक है। अब यही यदि अ करेंगे, अ के बाद कोई भी स्वर लाएंगे तो ये जो अ है, अ देखिए एक मात्रा बढ़ाए यहाँ, तो यहाँ भी एक मात्रा बढ़ा लेंगे, ये आओ हो जाएगा। बहुत बोझ नहीं, आप सीधा सा फैक्ट यही समझिए, ए के स्थान पर अय, अय के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ के स्थान पर आओ हो जाता है। अब देखिए यदि इन नियमों को आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेते हैं तो कोई भी शब्द आएगा उसको स्वर संधि के नियमानुसार आसानी से तोड़ सकते हैं, और संधि विच्छेद भी कर लेंगे, संधि भी कर लेंगे। इसके बाद इसमें कुछ अपवादें भी हैं, जो हम आपको अपवाद और फिर पूर्व रूप और पर रूप एक दूसरे पार्ट के वीडियो में देंगे, जिसका नाम स्वर संधि ही होगा। अपवाद देखिए, दीर्घ के अपवाद, गुण के अपवाद, मतलब इन सबके आयाद के अपवाद, और ये पूर्व रूप और पर रूप, पहले पूर्व रूप, पर रूप और फिर अपवादों को हम लोग पढ़ेंगे एक और पार्ट के वीडियो में, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपका जो भी कंफ्यूजन बना है वो सब समाप्त हो जाए और आप अपने सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करें।
ये देखेंगे, एक एक उदाहरण हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। देखिए ये सबसे पहले इसमें से एक हम कोई भी शब्द ई वाला ही ले लेते हैं। देखिए रविंद्र, रविंद्र संस्कृत में मान लीजिए पूछ दे कि रविंद्र में कौन सी संधि है, तो ये ई दिखा। रवि दीर्घ स्वर संधि है। मान लीजिए इसमें पूछ दे आपसे ये कि सही संधि विच्छेद क्या है, तो यही नहीं जान पाते हैं। तो देखिए हमारी संधि इसमें है, सीधा सा मतलब देखिए ई में। अब ई में संधि है तो ई की मात्रा किस अक्षर पे लगा है, तो व पे। तो क्या करना है, उससे मात्रा हम निकाल देंगे तो हलंत लग जाएगा, र व हो गया। और यहाँ हम बड़ी को निकाल दिए, इधर बचा नद्र, नद्रा। अब देखिए हमको तोड़ना किसको है, यहाँ देखिए लिखे हुए हैं ई को, तो ई को तोड़ेंगे। अब ई को तोड़ेंगे तो सूत्र के माध्यम से कह रहा है कि इधर भी छोटी या बड़ी होना चाहिए और इधर भी छोटी या बड़ी होना चाहिए। अब देखिए कुछ करना ही नहीं है, इनकी शुद्धि इनसे कर लीजिए और इनकी शुद्धि इनसे कर लीजिए। ये बताइए आप लोग लिखते समय इंद्र ऐसे ही लिखते हैं ना, इंद्र, तो इंद्र सही है। आप कभी भी कंफ्यूजन में ये मत लाइएगा कि नहीं नहीं बड़ी बड़ी मिली तो बड़ी ही हुई। अरे कोई भी ई किसी भी ई से मिलेगा तो बड़ी ही होगा, बस शुद्धि करनी है। यहाँ इंद्र ये सही है। अब देखिए रवि ये वाला सही है ना, आप लोग रवि ऐसे लिखते हैं, तो रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। इसी तरह से मान लीजिए एक शब्द और लेते हैं लघुर्मी, लघुर्मी जो आपके टेट में एक बार पूछा जा चुका है। अब देखिए ये बड़ा उ में संधि है, तो बड़ा उ में है तो ये ल घ, यहाँ उ लिख लेते हैं बड़ा उ, यहाँ ये मी लिख दे रहे हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो हेनियो, अब हेन्ने शुद्ध करेंगे तो लघु और उर्मी शुद्ध करेंगे तो उर्मी। बहुत ही आसान है, आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी। यदि दिक्कत हो तो हमें बताएं। आगे देखिए इसी तरह ए वाला तोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक शब्द ए वाला ले लेते हैं, एक शब्द ए वाला। जैसे मान लीजिए ये भी पूछा गया टेट में क्वेश्चन है कि देवेंद्र में कौन सी संधि है। अब देखिए इस स्वर को नहीं तोड़ेंगे क्योंकि मूल शब्द हमारा देखिए ये साक्षात दिख रहा है, देव, देव दिख रहा है, यानी ए में संधि है, ए में। अब ए में संधि है तो ए ये है। अब इसको तोड़ेंगे तो एक तरफ आया, एक तरफ छोटी या बड़ी। अब मान लीजिए कि यहाँ हम लिख दिए देव पे हलंत लगा दिए, की मात्रा यहाँ निकालिए, नद्र यहाँ होगा। अब ए को तोड़ेंगे तो इधर यहाँ होगा और इधर छोटी या बड़ी होगा, तो डायरेक्ट शुद्ध करिए ना, इंद्र ऐसे ही लिखेंगे ना, इंद्र, और उसके बाद एक देवा होगा नहीं यानी देव होगा, डायरेक्ट शुद्ध कर लीजिए ना, देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र। आगे चलते हैं एक वृद्धि में। वृद्धि में जैसे मान लीजिए हम एक शब्द लेते हैं एक, जैसे यहां ले लिए एक। अभी आया था त्रय आपके 2018 के टेट में एक, तो एक में देखिए आय में न संधि है जी, तो एक तो ऐसे ही दिख गया, एक तरफ का मूल शब्द दिख गया। अब इधर देखिए एक और ये एक तोड़ेंगे नियमानुसार, देखिए ये कह रहा है एक तरफ आया एक तरफ ए आए, यानी ए को तोड़ेंगे तो एक तरफ आया आ, एक तरफ ए या ए होना चाहिए। तो ये बताइए एक तरफ आया करेंगे तो या तो एक होगा नहीं तो एका होगा, इधर करेंगे तो या तो एक होगा नहीं तो एक होगा। अब आप खुद देखिए ना, एक ये सही है और एक ये सही है, यानी एक धन एक बराबर एक धन एक बराबर एक। इस तरह से आगे चलते हैं कि यण संधि के नियम को हम समझा दें आपको। आप कोई भी दिक्कत हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। यण संधि में देखिए जैसे मान लीजिए हम एक शब्द ले लिए भवादि, भवादि देखिए। अब यहाँ आप सिंपल ये समझिए कि वो आया है, तो वो आया है तो वो हलंत रूप में है, तो इस वो को हलंत रूप में लाने के लिए इसमें जो स्वर लगा हुआ है उसको निकालेंगे। तो आ की मात्रा लगी है ना वो में, तो आदि निकाल दीजिए, आदि निकल गया। अब ये देखिए भ ऐसे, वो भी ऐसे। अब वो को उ बनाएंगे ना, वो को यहाँ देखिए नियम कह रहा है वो को उ बनाएंगे, तो वो को उ बनाएंगे तो ये दोनों उ बन सकता है, एक भू ऐसे हो सकता है और एक भू ऐसे हो सकता है। अब एक ही में हम बना दिए, एक नीचे कर दिए एक ऊपर कर दिए। अब आप खुद समझ सकते हैं कि नीचे वाला सही है कि ऊपर वाला, तो हमेशा ऊपर वाला भू सही है, क्योंकि भू एक धातु है और भू माने पृथ्वी भी होता है, यानी भू धनादि बराबर भवादि।
इसी तरह से ये आयादी संधि का एक उदाहरण जो 2018 के टेट में आया हुआ था। देखिए एक शब्द हम लिख दे रहे हैं बालकावपी। बालकावपी बहुत ही आसान 2018 के टेट का क्वेश्चन है। देखिए ये आओ, यहां से दिख रहा है ना आओ, तो वो में हलंत लगाएंगे तो अ निकल जाएगा, तो अपी अपी। यहां धन लगाइए, आइए आओ को ओ बना दीजिए तो एकदम सीधा ये बालकौ धन अपी बराबर बालकावपी। या इसका आप वर्ण विन्यास एक एक अक्षरों का करेंगे, व धन आ धन ल धन अ धन क धन आ धन व धन अ धन पी, तो भी यहाँ आओ आ जाएगा, आओ को तुरंत आओ बना दीजिए और बाकी सब जोड़ देंगे। इस तरह से हम आपको ये स्वर संधि के ये जो 5 मुख्यतः भेद है, पूर्व रूप पर रूप, इसको हम आगे वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। पूर्व रूप पर रूप और जो स्वर संधि गुण संधि, जो भी स्वर संधियों में अपवाद है उन सब अपवादों को पढ़ाएंगे। तो ये हम आपको नियम बता दिए। देखिए दीर्घ स्वर संधि में इनको तोड़ेंगे, आ को बड़ी को बड़ा, उ को बड़ा, री को अलरी को। गुण संधि में इनको तोड़ेंगे, ए को ओ को अर को अल को। आप वृद्धि संधि में इनको तोड़ेंगे, ऐ और औ को, ऐ और औ को तोड़ेंगे। आयादी यण संधि में य व र ल को ई, य को ई, व को उ, र को री, ल को लरी बनाएंगे। और उसके बाद आयादी संधि में देखिए ये शब्दों में दिखेंगे, अय आय औ आओ, इन्हीं को हम ये क्रमशः ए ऐ ओ औ बना देंगे। इस तरह से हम आपको स्वर संधि पूरा पढ़ा दिए। एक छोटा सा पार्ट और देंगे आपको अगले वाले वीडियो में, जिसमें पूर्व रूप, पर रूप और जो ये अपवाद हैं उनको। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा सहयोग करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्य लोगों से भी कराएंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो ऐसा लगा। और एक क्वेश्चन आपको हम दिए हैं, याद रखिएगा कि ये अच प्रत्याहार में कितने स्वर है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय भारत।